वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरा क्लासेस, जिसमें आज आपको हम एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें से आपको मालूम चल जाएगा। उस ट्रिक याद करने से आसानी हो जाएगी कि आपको हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से कौन कौन से प्रावधान जो हमारे संविधान में लिया गया है, कहाँ से क्या लिया गया है, इसके बारे में एक मेरी छोटी सी ट्रिक है। तो आप इसको जिससे आप लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, तो यह सब पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने कहा क्यों ना एक ट्रिक बताई जाए। तो ट्रिक के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले क्या था ट्रिक हमारी। एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और भारत के भीमराव अम्बेडकर चुपचाप सुन रहे थे। बातें कुछ इस तरह हो रही थी, सब कंट्री वाले बोल रहे थे। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने बोला, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो जो हमारा ब्रिटेन से था, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, विधि निर्माण ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता हमारे ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो कंट्री थी यूएसए, अमेरिका ने कहा, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो जो न्यायिक व्यवस्था थी वो अमेरिका से ली गई है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक अधिकार भी हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताया भी है हमने कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक बताए गए हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो आप याद कर लेना। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि हमारा 7वां स्वतंत्रता अधिकार था जो हमारा हट चुका है। ठीक है, वो हमारे एक कानूनी अधिकार बन चुका है। हम नेक्स्ट देखते हैं, जो जर्मनी ने क्या कहा, तुम लोग बहुत हमें विश्व युद्ध में हराए, इसलिए अब मैं आपातकाल घोषित करूँगा। तो जो हमारे संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी के देश से लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारे आपातकाल प्रावधान है यह जर्मनी के देश से लिया गया है। अब नेक्स्ट कंट्री आती है जो फ्रांस ने क्या कहा, मैं तो पहले से ही गणतंत्रता वाला देश हूँ, ये जानते ही हो सब। तो फ्रांस ने कहा, तो जो गणतंत्रात्मक शासन था यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंट्री आती है जो पावरफुल कंट्री, कनाडा। तो कनाडा ने क्या कहा, तुम लोगों को जो करनी हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो जो राज्यों में शक्ति का विभाजन है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब कि जो राज्यों में शक्ति का विभाजन, जैसे जो केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन होता है, यह हमारे कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक, इसके बाद आगे हमारा आयरलैंड के बारे में आगे देखते हैं। आयरलैंड ने क्या कहा, अरे यार, तुम लोगों की नीति निर्देश हमें कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में है यह आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूँ। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची है यह हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि आज तक इतना अच्छा खेलने के बाद मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा। शायद अपने खेल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो जब संविधान संशोधन जो हमारे, आपको पता होगा, आर्टिकल 368 में जो हमारे संविधान संशोधन की शक्ति है जो संसद के पास है। ठीक है, अब आगे आता है रूस ने क्या कहा, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो जो रूस हमारा भारत का हमेशा साथ देता रहा है। तो आगे देखते हैं जो मूल कर्तव्य थे, हमारे मूल कर्तव्य वो हमारे भारत के संविधान में रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये थे हमारे जो बताया गया है कि इतना हमारे संविधान में मैक्सिमम जो हमारे इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए। अब सभी देशों का सुनने के बाद अम्बेडकर जी ने बड़े ही आराम से कहा, इंडियन कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है, ये लो दुनिया का सबसे लोकतंत्र का स्वरूप। तो सबसे बड़ा जो संविधान था, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो हमारे भारत का ही है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।